बात कर रहे हैं जैसे टॉप रोट बैक्टीरियल है, साथ में व्हाइट फ्लाई भी है, कहीं कहीं किसान भाई इस चीज ने कर रहे हैं। आज देखो सामने खेत प्रत्यक्ष है बिल्कुल में लिया है हमने, और इसमें और में भी लगा हुआ है। और ये देखो जरा सूंघ के देखो आप किस तरह की इसमें बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बदबू आती है। आप देखो सूंघ के। अच्छा एक वो है जी व्हाइट फ्लाई, ये व्हाइट फ्लाई का क्या रोग है जी? व्हाइट फ्लाई एक तरह से गन्ने की पत्तियों का, कोमल पत्तियों का रस चूसने वाला एक कीट है। पहला सवाल है जी लक्ष्य का, ये कह रहे हैं कार्बोफ्यूरान 3% का 1.5 किलो प्रति बीघा छिड़काव किया है, क्या यह टॉप बोरर के लिए सही रहेगा या दूसरा दवा का भी यूज कितने दिन बाद करें? है जी ये कह रहे हैं कुशलवीर जी की वीडियो मैं तुरंत देखता हूँ थंबनेल देखते ही, लेकिन दानेदार CTPR तो बिल्कुल फेल है, दूसरी पीढ़ी तक का टॉप बोरर नहीं रुकता और पिछले साल तो तीसरी पीढ़ी ने भी सर गन्ने को खत्म कर दिया था। दाने जो ये पत्ती काटता है ये फॉल आर्मी वर्म है, मोटी सी सूंडी रहती है, इसकी विष्ठा उस पर छोड़ता रहता है। दिखाना जरा यहाँ पे लाना, जो इस तरह का दिखाई देता है ये विष्ठा वो छोड़ता रहता है और पत्तियों में छेद। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज के जो है कुछ मुद्दे हैं, कुछ विषय हैं बहुत जरूरी हैं। हमारे किसान भाई इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ ऐसे रोग हैं जो नए देखने मिल रहे हैं, ज्यादा मात्रा में देखने मिल रहे हैं। बात कर रहे हैं जैसे टॉप रोट बैक्टीरियल है, साथ में व्हाइट फ्लाई भी है, कहीं कहीं किसान भाई इस चीज ने कर रहे हैं। आज देखो सामने खेत प्रत्यक्ष है बिल्कुल, सामने कुशलवीर सिंह जी भी हैं, इनसे पूछेंगे कि जो टॉप रोट बैक्टीरियल है इसका कारण क्या होता है, इसका निवारण क्या होता है। राम राम जी। राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली सुअर्स लिमिटेड सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है, गन्ने में टॉप रोट दो तरह से होता है। एक टॉप रोट फंगल जिसे हम पोका बोइंग कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल ये है, आपका ये एग्जाम्पल है जिसका, ठीक है जी। एक होता है टॉप रोट बैक्टीरियल जिसमें अगोले में सड़न आ जाती है, ये लसला सा पदार्थ निकलता है, ये टॉप रोट बैक्टीरियल है। टॉप रोट बैक्टीरियल यहाँ इस खेत में लिया है हमने, और इसमें और में भी लगा हुआ है। और ये देखो जरा सूंघ के देखो आप किस तरह की इसमें बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बदबू आती है। आप देखो सूंघ के बहुत ज्यादा बदबू आती है। इस तरह से लसलसा पदार्थ इसके उसमें से निकलता है, और ये बैक्टीरियल डिजीज है। कंट्रोल करने के लिए यदि दोनों ही बीमारी एक खेत में है तो दोनों ही बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 700 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 700 से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बना के 200 लीटर पानी में खड़ी फसल में आप स्प्रे कर देंगे तो टॉप रोट फंगल और टॉप रोट बैक्टीरियल दोनों ही बीमारी समाप्त हो जाएगी। और यदि केवल टॉप रोट बैक्टीरियल है, अगोले की गलन वाला रोग है, ये रोग है, तो इसके लिए आपको आधा किलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 200 लीटर पानी में घोल बना के आप खड़ी फसल में आप स्प्रे कर देंगे तो उससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और ये स्प्रे आप 10-12 दिन बाद, 15 दिन के अंदर अंदर फिर से दोबारा रिपीट करें तो ये समस्या आपकी नहीं हो पाएगी। ये ऐसा रोग है, ऊपर से अगोले की गलन होते नीचे की तरफ गन्ना शुरू हो जाता है और काफी हद तक इसमें उपज को हानि होती है और ये बड़ी तेजी से फैलता है। आज 4 कल्ले हैं, 4 गन्ने हैं, कल 40 होंगे, 400 हो जाएंगे। यानी अब मैंने कुछ खेतों में 70% अटैक भी टॉप रोट बैक्टीरियल का देखा है। दवाई लगाने पे तुरंत राहत मिल जाती है और बहुत अच्छे परिणाम इन दवाइयों के मिले हैं। धन्यवाद। ठीक है जी। अच्छा एक वो है जी व्हाइट फ्लाई, ये व्हाइट फ्लाई का क्या रोग है जी? व्हाइट फ्लाई एक तरह से गन्ने की पत्तियों का, कोमल पत्तियों का रस चूसने वाला एक कीट है और कभी कभी ये आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। तो फिलहाल कुछ खेतों में कहीं कहीं किसी वैरायटी में स्पेशली ये दिखाई दे रहा है व्हाइट फ्लाई। पत्ती की निचली सतह पे और छोटे छोटे काले काले से आपको एक अंडे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी ओवल शेप में, तो वो व्हाइट फ्लाई है और उसी से आपका ये व्हाइट फ्लाई निकल के आपकी फसल का को नुकसान करती है और कोमल पत्तियों और रस चूसती है। एक तरह से सकिंग पेस्ट ही है ये, और इसमें गन्ना पीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए आप किसी भी दवाई क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन आधा लीटर या प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन आधा लीटर दवाई का स्प्रे कर देंगे तो ये रोग नियंत्रित हो जाता है
और इसे नियंत्रित करने के लिए आपको स्प्रे ही करना पड़ेगा, कोई बिखेरने वाली दवाई इस पे कारगर नहीं होगी। ठीक है जी। जैसे हमारे जो किसान हैं उनके कुछ कमेंट हैं जी, तो उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। देंगे भाई। पहला सवाल है जी लक्ष्य का, ये कह रहे हैं कार्बोफ्यूरान 3% का 1.5 किलो प्रति बीघा छिड़काव किया है, क्या यह टॉप बोरर के लिए सही रहेगा या दूसरा दवा का भी यूज कितने दिन बाद करें? देखो, कार्बोफ्यूरान की 12 किलो एकड़ की डोज है और टॉप बोरर के लिए अच्छी और रिकमेंडेड दवाई है, लेकिन इसका असर 25 दिन रहता है। यदि 25 दिन टॉप बोरर की जो लार्वी आने के 25 दिन के अंदर किया है आपने तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है जी। यंग फार्मर है, ये कह रहे हैं जगह जगह पर टॉप बोरर दिखाई दे रहा है, तो गन्ना बंधवा कर खूड़ वर्टागो एनपीके और एसएसपी में मिलवा कर डलवा दूं, काम करेगा क्या? हाँ देखो, काम तो हर दवाई करेगी, लेकिन एसएसपी का इस टाइम पे सिंगल सुपर फास्फेट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है इस टाइम पे। विजयपाल मावी है जी, ये कह रहे हैं भाई नैनो यूरिया का स्प्रे अकेली करना चाहिए, उसके साथ कुछ और मिलवा कर भी कर सकते हैं? देखो, नैनो का तो प्रयोग आपको अकेले ही करना चाहिए। अच्छा जी। और भी हैं, ये कह रहे हैं धान की फसल में कोराजिन का उपयोग कब करना चाहिए? देखो, जो ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं पौध रोपाई के 15 दिन बाद कर देना चाहिए, 10 से 15 दिन के अंदर पे, क्योंकि ये 60 दिन भी असर रहता है। तो इसमें स्टेम बोरर, रूट बोरर, स्टेम बोरर और जो तना छेदक है उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसकी डोज धान के लिए 60 ml प्रति एकड़ है। विकास त्यागी हैं जी, ये कह रहे हैं कुशलवीर जी की वीडियो मैं तुरंत देखता हूँ थंबनेल देखते ही, लेकिन दानेदार CTPR तो बिल्कुल फेल है, दूसरी पीढ़ी तक का टॉप बोरर नहीं रुकता और पिछले साल तो तीसरी पीढ़ी ने भी सर गन्ने को खत्म कर दिया था। दानेदार CTPR का भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, देखो, ये दानेदार के लिए तो मेरे से पूछवाते हैं लोग या कहलवाते हैं। मैं सबसे पहले ट्वेंटा रिकमेंड करता था कि किसान भाई ट्वेंटा की ड्रेंचिंग करे, लेकिन कहीं दिक्कत है प्रयोग करने में, अनकन्वीनियंट हो रहा है तो मैं दानेदार बताता था। ऑप्शन ही ये है, तो थोड़ा सा इसको बखेर के इस्तेमाल ना करें, लाइन ही आपको प्रयोग करना चाहिए, तो कुछ हद तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। राहुल गहलोत हैं जी, ये कह रहे हैं ऐसी गन्ने की वैरायटी बताओ जिसमें रोग न हो और वजन भी 0.38 के बराबर हो। देखो, आ रही है वैरायटी, तो ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जिसमें रोग नहीं है। हमें रोकथाम करनी पड़ती है, कीड़े से, बीमारी से रोकथाम करनी पड़ती है। किसी में कम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है। 17-231, 18-231, 16-202 ये अच्छी रोग रहित वैरायटी है। आप इनकी बुआई करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। अमित कुमार है जी, सर आपने जो रूट बोरर के लिए इलाज बताया, क्लोरोपाइरिफास इंसेक्टिसाइड बताया, जो जमीन में डालने से केंचुआ तो नहीं मर जाएगा? इस समय मिट्टी में केंचुआ बहुत है। देखो, आपको केंचुआ बचाना है या फसल बचानी है, हमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है, केंचुआ भी हमारी फसल के लिए, किसान के लिए लाभदायक है, लेकिन जब फसल नष्ट हो रही है तो हमें केंचुए की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी फसल बचानी चाहिए। और उसके लिए आपको रूट बोरर के लिए आपको टालिस्टार या क्लोरोपाइरिफास का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप केंचुए को बचाना चाह रहे हैं तो फिर आप डेंटोस्यू का प्रयोग कर सकते हैं। डेंटोस्यू 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप घोल के ड्रेंचिंग करें, फिर लाइन। आकाश कुमार है जी, ये कह रहे हैं अब पेड़ी गन्ने में टॉप बोरर की अगली पीढ़ी कब आएगी? अगली पीढ़ी 15 अगस्त के बाद लगभग आ जाएगी। नारायण राठी हैं जी, ये कह रहे हैं क्या फंगीसाइड को ड्रेंचिंग द्वारा भी डाल सकते हैं? यदि आपको विल्ट वगैरह का अटैक है या किसी और फंगस का है तो ड्रेंचिंग द्वारा डालना चाहिए, अदरवाइज पोका बोइंग के लिए आपको स्प्रे ही करना पड़ता है। सुभाष चंद्र जी, ये कह रहे हैं सर पत्ते को काटने जो खाने वाली सूंडी नहीं है, ज्वार वाला दूसरा कीड़ा है सर, टॉल स्टार का स्प्रे किया है, स्प्रे में 3 दिन बाद भी कीड़ा दिखाई दे रहा है। वो राम जी की गाय जैसा जो लगे है जी, वो इस तरह का बता रहे होंगे, इस तरह का जो ये पत्ती काटता है, ये फॉल आर्मी वर्म है, मोटी सी सूंडी रहती है, इसकी विष्ठा उस पर छोड़ता रहता है। दिखाना जरा, यहाँ पे लाना, जो इस तरह का दिखाई देता है ये विष्ठा वो छोड़ता रहता है और पत्तियों में छेद रहते हैं जी। तो इसकी रोकथाम करने के लिए यदि टालिस्टार, वैसे तो अच्छी दवाई है, टालिस्टार काम नहीं कर रहा है तो आधा लीटर टालिस्टार और 200 ग्राम कार्टप 50% उसमें मिला के आप स्प्रे करें,
ठीक है, और स्प्रे शाम के टाइम करें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा। अलीशान अहमद है जी, सर गन्ना लंबाई नहीं ले रहा, उपाय बताएं। देखो, एरीज कंपनी का कॉम्बिकोल आता है, तो 10 किलो एकड़ के हिसाब से आप कॉम्बिकोल या कैलमैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 6 किलो एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। कुशल वर्मा है, सर मैं कुशल वर्मा जो पीलीभीत से हूँ, मेरे गन्ना जो 84-32 है उसकी लंबाई बढ़ नहीं रही है, मैं उसमें क्या करूं, प्लीज बताएं। देखो, एक तो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, और आपको संतुलित उर्वरकों का प्रयोग अब से पहले कर देना था, लेकिन आप थोड़ा यूरिया लेके और उसमें 10 किलो कॉम्बिकोल एरीज कंपनी का आप मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें तो अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। योगी यादव सनातनी है जी, क्या मिलीबग पौधे गन्ने में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी। ठीक है जी, यही सवाल है आज। धन्यवाद जी। तो भैया आज की जो वीडियो ही, इसमें जो है सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे पास फ़ोन भी आए और किसानों ने जो है अपने फ़ोटो भी भेजे हैं। टॉप रोट बैक्टीरियल के बारे में जानकारी दी गई, वाइट फ्लाई के बारे में जानकारी दी गई, और आर्मी वर्म जो बोले हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। जिस किसान की कोई समस्या भैया वो अपना कमेंट कर देगा, अगली वीडियो में उसकी जानकारी दे दी जाएगी। राम राम जी।